सोचो आपके पास सिर्फ 5,000 या $100 का ट्रेडिंग अकाउंट है, आप चार्ट्स देख रहे हो, सेटअप मिल रहे हैं, पर एक प्रॉब्लम है। हर बार जब पैसा बढ़ता है एक गलती होती है और पूरा कैपिटल बूम उड़ जाता है। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे पास भी लिमिटेड अमाउंट था ट्रेडिंग के लिए। ऑनेस्टली मुझे लगा था मैं इसे 2-3 महीनों में लाखों में बदल दूंगा, बट रियलिटी ने मुझे काफी जल्द एक अच्छा थप्पड़ मारा। आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक स्टेप बाय स्टेप प्लान शेयर करने वाला हूं, जिससे मैंने अपना स्मॉल अकाउंट ग्रो किया बिना उस अकाउंट को ब्लॉक किए। ये प्लान आपको सिर्फ ट्रेडिंग का नहीं, पेशेंस का भी लेसन देगा। तो पहली बात, स्मॉल अकाउंट ग्रो करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। मेरी हर एक ट्रेड में 10x बनाऊंगा से मैं अपने अकाउंट को मंथली थोड़ा थोड़ा ग्रो करूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैंने पहले महीने अपने अकाउंट से सिर्फ 7 to 8% रिटर्न बनाया। में काफी छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक यहाँ काम करता है। आप हर महीने अपने अकाउंट को 8 से 10% कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करते हैं तो एक साल में आपका अकाउंट काफी ग्रो कर जाता है। समझ के ट्रेड करना हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन बोरिंग ही कंसिस्टेंट होता है। मैंने अपने 10,000 को 5 भाग में डिवाइड किया, 2000 रुपीज पर ट्रेड, और हर ट्रेड में 50 से 100 रुपए का रिस्क मैक्सिमम। लेकिन ऐसा किया क्यों? क्योंकि छोटे अकाउंट में किसी भी बड़े लॉस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। मैं किसी एक ट्रेड में 10% का लॉस कर देता तो मैं पैनिक मोड में आ जाता। तो रूल सिंपल था, 1, 2 या 3% मैक्स पर ट्रेड रिस्क। किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्ट्रॉन्ग सेटअप पे भी ऑल इन नहीं जाना है। ये वही सेटअप है जो बड़े ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करती है जब भी मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्मॉल अकाउंट के सबसे बड़े साथी की, वो है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। मैंने अपने लिए सिर्फ 2 से 3 सेटअप चूज किए हैं जो ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट अगर प्रोसेस के साथ चलेंगे तो हमें एक अच्छा रिजल्ट देंगे। पहला सेटअप, ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट। किसी भी ब्रेकआउट पे डायरेक्ट ना जाते हुए ब्रेकआउट के रिट्रेसमेंट पे अपना एंट्री बनाना, और जैसे ही पुल बैक दे और उसके बाद वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे। ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट, जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में काम करता है। पहले मैं हर छोटे प्राइस मूव पे ट्रेड लेता था, लेकिन अब ट्रेड सिर्फ तब लेता हूं जब सारे क्राइटेरिया मैच हो। छोटे अकाउंट के लिए बहुत प्यारा रूल है, ट्रेड लेस बट ट्रेड स्मार्ट। पर्टिकुलर रूल पे अगर आप टिके रहेंगे तो कभी भी आपका अकाउंट ब्लो आउट नहीं होगा। यदि आप स्मॉल अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को समझना अत्यधिक आवश्यक है। जब से मार्केट समझने लगा हूँ, मैं 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड कभी नहीं लेता। मैं हमेशा 1:2 या 1:2 से अबाव का रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले ट्रेड पे ट्रस्ट करता हूँ। मैं 50 रुपीज का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरे को उस ट्रेड का जो टीपी है वो 100 रुपीज चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं करता। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं 10 में से सिर्फ 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड करूं या 4 विन ट्रेड करूं तो भी मेरा अकाउंट रेड में नहीं रह जाएगा। ये छोटे अकाउंट्स का सुपर पावर है, प्रॉफिट को बड़ा रखना और लॉसेस को स्मॉल पे कट करना। छोटे अकाउंट में ब्रोकर और लेवरेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। स्मॉल अकाउंट में लेवरेज यूज करने में बहुत मजा आता है, पर स्मॉल अकाउंट का सबसे बड़ा किलर जो है वो यही है। लेवरेज का उपयोग ही तब करता हूं जब मेरा सेटअप 100% मेरे क्राइटेरिया के साथ मैच करे। और ब्रोकर सिलेक्ट करते वक्त मैं देखता हूं लो स्प्रेड हो, माइक्रो लोड ट्रेडिंग अवेलेबल हो, फास्ट एग्जीक्यूशन मिले। अगर ब्रोकर आपने गलत चुना तो आप प्रॉफिटेबल होने के बावजूद आप अपने आप को लॉस में पा सकते हो। अगर आप स्मॉल अकाउंट के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा, पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन ही आपको विनिंग साइड पर रखने वाले हैं। आपका गोल एक ट्रेड में अमीर बनना नहीं है, आपका गोल है सरवाइव करते हुए अपने आप को ग्रो करना। ये वीडियो ने आपको हेल्प की है तो आप जरूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना अकाउंट साइज जरूर शेयर करिए। सब्सक्राइब करो ताकि आपको ऐसे रियल ट्रेडिंग टिप्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।